आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में शैतान के कुछ ऐसे नामों का जिक्र किया गया है जिन्हें बोलने से हम अनजाने में बुराई और मुसीबतों को अपने जीवन में बुला लेते हैं। इन नामों का संबंध शैतान और उसकी बुरी ताकतों से है। आज के इस वीडियो में हम बाइबल के अनुसार शैतान के उन 6 खतरनाक नामों के बारे में बात करेंगे जिन्हें भूलकर भी अपनी जुबान पर नहीं लाने चाहिए। इन नामों का बोलना हमारे जीवन में बेचैनी और खतरनाक सोच और बुरे असर को बढ़ावा देता है। बाइबल के नीति वचन 21 वचन 23 में कहा गया है, जो अपने मुंह को काबू में रखता है वह अपने जीवन को मुसीबतों से बचाता है। प्रियो, ये वचन हमें याद दिलाता है कि हमारे शब्द हमारे जीवन की दिशा बदलते हैं। अगर हम अपना मुंह खोलते हैं और शैतान के नामों को अपनी जुबान से निकालते हैं तो न केवल हम अपनी आत्मा को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि हम बुराई को अपने जीवन में बुला रहे हैं। प्रियो, ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि कहीं आप भी अनजाने में अपनी जुबान से शैतान को अपने जीवन में काम करने का मौका दे रहे हों। तो चलिए जानते हैं शैतान के वे 6 नाम जिन्हें भूलकर भी अपनी जुबान पर नहीं लाने चाहिए। प्रियो, पहला नाम है लूसीफर। प्रियो, लूसीफर शैतान का सबसे पुराना और असली नाम है, जिसका मतलब है प्रकाश का दूत। जब वे स्वर्ग में था तब वे सबसे ताकतवर और सुंदर दूत था, लेकिन उसका घमंड और ईश्वर के समान बनने की इच्छा उसे गिरावट की ओर ले गई। लूसीफर को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया और वह शैतान बन गया। प्रियो, जब भी हम लूसीफर का नाम बोलते हैं हम अनजाने में उसी विरोध की सोच को बुलाते हैं। लूसीफर का नाम बोलकर आप अनजाने में अपने जीवन में ऐसी खतरनाक शक्ति को बुलाते हैं जो आपके मन में घमंड को बढ़ावा देती है। आजकल ये नाम किरदारों और टीवी शो और किताबों में बहुत आम हो गया है। लोग इसे ताकत के प्रतीक के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए कई लोग मजाक में कहते हैं, तुम तो लूसीफर जैसे हो। लेकिन प्रियो, ये नाम घमंड और विरोध का प्रतीक है। इसे कभी भी अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहिए और कभी भी इन नामों के द्वारा दूसरे को नहीं बोलना चाहिए। प्रियो, दूसरा नाम है शैतान। प्रियो, शैतान का अर्थ है विरोधी या इल्जाम लगाने वाला। ये नाम परमेश्वर के सबसे बड़े दुश्मन का प्रतीक है, जो झूठ, धोखा और नफरत के माध्यम से इंसानों को नुकसान पहुंचाता है। शैतान का बार बार नाम अपनी जुबान पर लाने से आपके जीवन में ऐसे हालात पैदा होते हैं जो आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं और आपकी प्रार्थना की ताकत को कमजोर करते हैं। प्रियो, अक्सर लोग गुस्से में या मजाक में कहते हैं, तुम तो शैतान हो। ये कहने में हमें मजाक लगता है, लेकिन ये शब्द हमारे मन में बुरी सोच को बढ़ावा देता है। बच्चों के खेलों और डरावनी कहानियों में भी इस नाम का बेवजह उपयोग किया गया है। प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने शब्दों का उपयोग अच्छे कामों के लिए करना चाहिए, लेकिन ना चाहते हुए भी हम शैतान का नाम लेकर अपनी आत्मा को बुरी ताकतों की ओर ले जा रहे हैं। इसीलिए प्रियो, अपनी जुबान पर बार बार शैतान का ये नाम मत लेना। प्रियो, तीसरा नाम है बेलजबूब। प्रियो, बेलजबूब का अर्थ है मक्खियों का राजा। यह नाम गंदगी, गंदेपन और आलस का प्रतीक है। यह शैतान का एक और खतरनाक रूप है जो इंसानों को और शरीर से कमजोर करता है। ये शैतान का नाम है। ये जानते हुए भी अक्सर इस नाम का उपयोग मजाक में होता है। किसी गंदे या लापरवाह व्यक्ति को लोग कहते हैं, तुम तो बेलजबूब हो। लेकिन प्रियो, गंदगी केवल शरीर की नहीं होती बल्कि यह मन और आत्मा की भी होती है। बेलजबूब इस नाम को बोलने से आप अपने जीवन में ना चाहते हुए भी आलस और खतरनाक सोच, गंदे विचारों को बुलाते हैं। यह आपकी तरक्की में रुकावट डालता है और आपके रिश्तों में दूरियां लाता है। इसीलिए प्रियो, भूलकर भी बेलजबूब यह नाम अपनी जुबान पर मत लाना। प्रियो, चौथा नाम है अबद। प्रियो, अबद का मतलब है विनाश की जगह। यह नाम बर्बादी, आत्मिक गिरावट
गिरावट और खत्म होने का प्रतीक है। बाइबल के अनुसार अबद विनाशकारी आत्माओं का राजा है। कुछ लोग इस नाम का उपयोग अपने ऑनलाइन गेमिंग प्रोफाइल और फिल्म किरदार या गानों में करते हैं। इन्हें लगता है कि ये नाम रहस्यमय और ताकतवर है, लेकिन इस नाम का उपयोग हमारी आत्मा पर गहरा असर डालता है। प्रियो, जब ये नाम आप बार बार लेते हैं तो ये नाम आपके जीवन में अचानक समस्याएं और नुकसान वाले विचार लाता है। यह आपकी योजनाओं और सपनों को खत्म करने का कारण बनता है। बार बार इस नाम को बोलने से आप अपने आत्मिक विश्वास को कमजोर करते हैं। इसीलिए प्रियो, कभी भी ये नाम बार बार अपनी जुबान पर मत लाना। प्रियो, 5वां नाम है अपोलिन। ये नाम विनाशकारी ताकतों और अव्यवस्था का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि बुराई हमें खुद को नुकसान पहुंचाने की ओर ले जा सकती है। कुछ लोग मजाक में कहते हैं, तुम तो अपोलिन की तरह खतरनाक हो। इसके अलावा इस नाम का उपयोग डरावनी किताबों और वीडियो गेम्स में भी होता है। प्रियो, जब आप बार बार ये नाम अपनी जुबान पर लाते हैं तो ये नाम अनजाने में आपको खतरनाक ताकतों और बुरी संगत की ओर धकेल देता है। यह आपकी मेहनत को बेकार करता है और जीवन में दुख लाता है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें हमेशा ईश्वर की प्रार्थना और अच्छी सोच को अपनाना चाहिए। इसीलिए प्रियो, ये नाम कभी भी अपनी जुबान पर मत लाना। प्रियो, 6वां नाम है इब्लिस। लेकिन ये नाम बाइबल के संदर्भ में भी विरोध और खतरनाक सोच का प्रतीक है। लोग इसे मजाक में या डरावनी कहानियों के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन ये नाम हमारे मन में बुराई और विरोध बढ़ाता है। प्रियो, जब भी हम इस नाम को बोलते हैं, हम अनजाने में इसकी ताकत को अपने जीवन में ले आते हैं। ये न केवल हमें मानसिक और आत्मिक रूप से कमजोर बनाता है, बल्कि हमारे काम और फैसलों को भी प्रभावित करता है। ये नाम उन विचारों को जन्म देता है जो हमें सही रास्ते से भटका देते हैं। इसीलिए प्रियो, भूलकर भी ये नाम अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहिए। प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे शब्दों में जीवन और मृत्यु की शक्ति होती है। नीति वचन 21 वचन 23 हमें याद दिलाता है, जो अपने मुंह को बस में रखता है वे अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। इसीलिए प्रियो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शब्दों को सावधानी से चुनें और उन नामों से दूर रहें जो हमें शैतान के जाल में फंसा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे जीवन में अचानक समस्याएं बढ़ जाती हैं, या क्यों हमें ऐसा महसूस होता है कि कुछ अदृश्य ताकत हमें रोक रही है? हो सकता है कि हम अपने शब्दों के कारण खुद को इन विपत्तियों में धकेल रहे हों। इसीलिए आज से एक वादा करें, अपने शब्दों पर ध्यान दें और इन खतरनाक नामों को कभी भी अपनी जुबान पर ना लाएं। अपने जीवन को बुराई से बचाने के लिए और परमेश्वर की संगति और आशीष को पाने के लिए बाइबल के मार्गदर्शन में आएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये जानकारी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में आमीन टाइप करें और अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण बातों को जान सकें। प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आमीन।